हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए 10 cm long perfectly conducting wire PQ is moving with velocity 1 cm per second on a pair of horizontal rails of zero resistance। देखिए डायग्राम में साफ साफ यहाँ दिया है, ये पैरेलल रेल्स है और इस पैरेलल रेल्स पर एक कंडक्टिंग वायर PQ है जिसका लेंथ दिया है कितना 10 cm और ये मूव कर रहा है राइट साइड किस स्पीड से 1 cm पर सेकेंड से। और इन पैरेलल रेल्स का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0। यहाँ लिखा है साफ साफ ए पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेल्स ऑफ 0 रेजिस्टेंस, मतलब इन वायर्स का कोई रेजिस्टेंस काउंट नहीं करना है हम लोगों को। वन साइड ऑफ रेल्स इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर 1 मिली हेनरी एंड ए रेजिस्टेंस 1 ओम एज शोन इन द फिगर। अब ये दोनों रेल्स जो है ये एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर से आपस में कनेक्ट किया हुआ है, दिख रहा है डायग्राम में साफ साफ। इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिली हेनरी, मतलब एल का वैल्यू हो गया 10⁻³ हेनरी और रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम। The horizontal rails L and R lie in the same plane with a uniform magnetic field B 1 Tesla perpendicular to the plane। अब perpendicular to the plane, इस प्लेन के perpendicular B है, मान लीजिए क्रॉस से डायरेक्शन दिया हुआ है और B का मैग्नीट्यूड देखिए कितना दिया हुआ है 1 टेस्ला। B का वैल्यू दिया हुआ है 1 टेस्ला और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इफ की एस इज क्लोज एट सर्टेन इंस्टेंट, किसी टाइम मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर यह स्विच क्लोज किया गया, t इक्वल टू 0 पर क्लोज एट सर्टेन इंस्टेंट, वो सर्टेन इंस्टेंट t इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि द करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 मिली सेकेंड इज x इंटू 10⁻³ एम्पियर वेयर वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू निकालना है और यहाँ लिखा है एज्यूम द वेलोसिटी ऑफ वायर PQ रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर की एस इज क्लोज्ड। वैसे तो अगर करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इसका वेलोसिटी चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि कांस्टेंट एज्यूम करना है वेलोसिटी, मतलब फोर्स के बारे में, वायर के, इस मूविंग PQ वायर के एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों को कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अब देखिए अगर B को हम लोग क्रॉस से माने हैं तो याद कीजिए मोशनल ईएमएफ में हाई पॉजिटिव पोलरिटी जो होता है, हाई पोटेंशियल एंड, वो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन में होता है। तो भी आपका वेलोसिटी वायर का राइट साइड है, बी हम लोग क्रॉस लिए हैं, भी क्रॉस बी आ जाएगा ऊपर की ओर, मतलब जो PQ वायर में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका हाई पोटेंशियल इंड ऊपर रहेगा, लो पोटेंशियल इंड Q की तरफ रहेगा, हाई पोटेंशियल P के तरफ रहेगा, V क्रॉस B ऊपर की ओर आया। और ये ईएमएफ का वैल्यू भी आप लोग जानते हैं मोशनल ईएमएफ में बी एल और भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है भी, एल और भी परपेंडिकुलर है ही, एल वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल और बी जो है वो दो प्लेन के परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया तो बी एल भी, यही ईएमएफ आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। खैर हम लोगों को करंट निकालना है जब स्विच क्लोज किया उसके 1 मिली सेकेंड के बाद। अब देखिए यहाँ अगर ये वायर PQ एक बैटरी जैसा बिहेव करने लगे तो ये तो सिंपल चार्जिंग LR सर्किट हो गया। अब चार्जिंग LR सर्किट के केस में करंट का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, I इक्वल्स E/R EMF बाई रेजिस्टेंस 1 माइनस e⁻⁻t/τ, जहां τ टाइम कांस्टेंट होता है और τ का वैल्यू होता है L/R। अब L देखिए कितना दिया है 10⁻³ हेनरी और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये वैल्यू आपका आ गया 10⁻³ सेकेंड। टाइम कांस्टेंट है, यूनिट सेकेंड ही होगा, तो ये टाइम कांस्टेंट 10⁻³ सेकेंड। और हम लोगों को किस टाइम पर पूछ रहा है, आफ्टर 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का मतलब हो गया t का वैल्यू भी 10⁻³ सेकेंड और τ का वैल्यू भी 10⁻³ सेकेंड। तो जब हम लोगों को करंट निकालना है, करंट का वैल्यू जब लिखेंगे हम लोग तो I इक्वल्स लिख सकते हैं ईएमएफ का वैल्यू आ गया आपका BLV डिवाइड बाई R इंटू 1 माइनस e⁻t और τ तो बराबर हो गया, τ भी 10⁻³ 1 मिली सेकेंड, ये भी 10⁻³, ये कैंसिल हो गया और बच गया e⁻⁻1। e⁻⁻1 का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है 0.37, तो 1 माइनस 0.37 ये बचेगा आपका 0.63, 1 माइनस 0.37। अब इसका वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, 0.63 1 माइनस 0.37, अगर इसको सब्ट्रैक्ट किए तो इस ब्रैकेट का वैल्यू है इनटू बी का वैल्यू देखिए 1 टेस्ला ऐसा यूनिट में ही है,
एल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में अगर बदल लें तो 10⁻⁻1 मीटर, 10/100 10⁻⁻1 मीटर। बी एल और वेलोसिटी, वेलोसिटी देखिए कितना दिया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर इसको भी ऐसा ही बदल लें तो 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। ये बी एल भी हो गया और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी आपका दिया है 1 ओम, तो ये वैल्यू आपका आ गया फाइनली 0.63 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब यहाँ x के बारे में पूछ रहा है, आफ्टर 1 मिली सेकेंड इज x इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो 10⁻³ तो हम लोग का भी आया है, 10⁻³ के अलावा क्या है 0.63, यही x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू ही लिखना है यहाँ, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.63 और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आंसर x इक्वल्स 0.63 एम्पियर, तो यूनिट दिया ही हुआ है। यही आपका आंसर है और यही छोटा सा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।